नमस्कार, आपल्या सगळ्यांचं स्वागत. आपण पाहत आहात लोकमत. मी आपल्यासोबत सुरभी शिरपूरकर. वा उस्ताद हे नाव ऐकताच सगळ्यांच्या मनात, सगळ्यांच्या डोक्यात, सगळ्यांच्या हृदयात एकच नाव, एकच चेहरा येतो आणि तो म्हणजे नन अदर दॅन उस्तादांचाही उस्ताद झाकीर हुसेन साहेब. आणि आपल्यासोबत ते स्वतः आहेत आणि माईक होल्ड करतायत. म्हणजे मी त्यांना प्रश्न विचारावेत की ते माझा इंटरव्यू घेते सध्या, असंच मला काहीसं वाटतंय. आपका बहुत बहुत स्वागत है लोकमत के इस भव्य मंच पर. आपका भी बहुत बहुत स्वागत है. बहुत बहुत शुक्रिया. मुझे आपसे बहुत सारे सवाल करने हैं लेकिन आप उससे पहले आप मुझसे दो चार सवाल बिल्कुल. करिए. लंबे समय बाद, एक ब्रेक के बाद एक बहुत बड़ा मंच था. लोकमत का एक बहुत बड़ा भव्य ये इवेंट होता है. कैसा देखते हैं? और संगीत से जुड़े नागपुर के लोग हैं, सुरीले लोग हैं, और कैसा रहा ये मंच, कैसा था? नागपुर में शास्त्रीय संगीत की जो प्रथा है वो बहुत ज़माने से चली आ रही है जी. और यहाँ पर मेरा सबसे बड़ा अनुभव या एक्सपीरियंस जो है वो नागपुर में हुआ था. जब बाबा उत्तरवार का फेस्टिवल हुआ करता था जी. तो उस वक्त मैं करीब 15 साल का था. जी. तो मैं यहाँ आया बजाने के लिए नागपुर में, और मेरा पहले दिन का प्रोग्राम फेस्टिवल में था. एक वायलिन वादक थे, उनके साथ जी. तो मैं उनके साथ बजाने के लिए बैठा, लेकिन 10-12 मिनट के बाद में ही पब्लिक ने हमको हूट कर दिया. Is it? हाँ, दे booed us out and we had to get up and leave. What was Then the reason behind? 1-2 days later I was playing, मैं फिर बजाया जी. 2 और म्यूजिशियंस के साथ. उस वक्त ऐसा प्रोग्राम जमा कि लोग मतलब पागल हो गए. उन लोगों ने हमको और बजाने के लिए कहा. एंड नेक्स्ट डे पेपर में फ्रंट पेज पे फोटो आया. तो मैंने देखा कि देखिए, एक ये संगीत और ये जो हमारा जो जीवन है एक दिन गिरा देता है, दूसरे दिन उठा देता है. ये जो बड़ा एक्सपीरियंस और अनुभव हुआ, तो मतलब ये है कि किसी चीज़ की फिक्र नहीं करने की. अगर धक्का खा के गिरेंगे भी तो उठ के आगे चलने की ताकत भी मिल जाती है. तो दैट वाज एन एक्सपीरियंस जो मुझे यहाँ आके हुआ नागपुर में. तो उसके बाद कई बार आना जाना हुआ, और अब तो इतने मतलब अच्छे मौके पे हम यहाँ आए हैं कि लोकमत के 50 साल पूरे हुए हैं, संगीत अकेडमी के 25 साल पूरे हुए हैं, और जवाहरलाल लाडरा जी के 100 साल सेंटेनरी हुई है. तो इस सब का मतलब मज़ा लेने के लिए और इसको मनाने के लिए हम लोग सब जमा हुए, और इतने अच्छे अच्छे कलाकार जो मेरे साथ आज यहाँ आए बजाने के लिए. तो मैं कह नहीं सकता कि ये एक्सपीरियंस कमाल है. और 3 साल एकदम मौन व्रत जैसा कहते हैं जी. ड्यू टू कोविड, मतलब ड्यू टू कोविड रहा. लेकिन उसमें यह है कि एक शांत वातावरण में जहाँ कोई मतलब आभास किसी चीज़ का नहीं है, आदमी अपने अंदर चला जाता है और अंदर की कमियां महसूस होती हैं, और आगे क्या सीखना है, आगे क्या करना है, उसकी भी एक रास्ता नज़र आता है. तो वो 3 साल में ये सब हुआ. मुझे भी ऐसा लगता है कि श्रोतागण जो हैं उनको भी 3 साल में एक ऐसा मतलब उत्साह बढ़ता चला गया कि संगीत को सुनना चाहिए. तो आज जब ये शुरुआत हुई है तो श्रोतागण मतलब कितनी बड़ी बड़ी तादाद में यहाँ आ रहे हैं प्रोग्राम सुनने के लिए. तो मैं बयान नहीं कर सकता कि 3 साल के मौन व्रत के बाद में ये जो संगीत एक बार फिर से शुरुआत हुई है, हमको ऐसा लगा जैसे हमको फिर से सांस लेने का एक मौका मिल गया है. जी. बहुत बेहद खूबसूरत बात आपने कही है उस्ताद साहब. मैं ये सवाल करना चाहूँगी कि उम्र के 12वें साल में ही, लाइक जब आप 12 साल के थे तब से ही आपका लगाव, आपका प्रेम इस संगीत जगत से जुड़ चुका था. लेकिन आज के समय हम जो देखते हैं, जो बच्चे होते हैं, जो युवा पीढ़ी होती है, शास्त्रीय संगीत से कहीं तो दूर होते हुए नजर आती है. तो उन बच्चों के लिए कुछ एक संदेश, कुछ एक मैसेज आप देना चाहेंगे? हालांकि आज के हमारे इवेंट में काफ़ी सारे बच्चे आए हैं और आपको खास तौर पर देखने आए हैं. मैं ये कहूँगा कि हमारे लिए ये गलत है सोचना कि जितने भी बच्चे हैं वो सब शास्त्रीय संगीत में ही जाएं. जी. ये ज़रूरी नहीं है. क्योंकि हर एक का अपना अपना अलग अलग लगाव होता है, प्रभावित होते हैं चीज़ों से. किसी को फिल्म का संगीत पसंद होता है, किसी को जैज़ पसंद होता है, किसी को रॉक पसंद होता है. तो आर्ट की कदर चाहे कोई भी आर्ट हो वो होनी चाहिए.
तो ऐसा नहीं है कि शास्त्रीय संगीत में युवक लोगों की आमद नहीं है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे युवक लोग प्रोग्राम कार्यक्रम देखने आते हैं, सुनने के लिए आते हैं, और बहुत अच्छे अच्छे युवक कलाकार भी पैदा हुए हैं। हमारे हिंदुस्तान में जितने यंग म्यूजिशियंस एक हाईएस्ट कैटेगरी के हैं, शायद ही किसी और कंट्री में इतने कलाकार आपको मिलेंगे, चाहे वो पूर्वयान चटर्जी हो या नीलाद्री कुमार हो या राकेश चौरसिया हो या जयतीर्थ मेवंडी हो या क्या कहते हैं इसको साबिर हो, या तबले में इतने बड़े बड़े यंग प्लेयर्स आ गए हैं जैसे सत्यजीत तलवलकर और ईशान किशन और यशवंत देव। आई मीन नाम ले लेके मैं थक जाता हूँ कि इतने सारे, और ये भी देख के मुझे हैरानी होती है कि आजकल के जो तबला वादक हैं वो यंग लोग, वो ऐसा बजाते कि मैं सोच भी नहीं सकता कि ऐसी तैयारी भी हो सकती है। तो मैं उनको देख के आश्चर्य में पड़ जाता हूँ कि ये ऐसा इतना रियाज कैसे उन्होंने किया, और ये हाथ से जो उनके निकलता है तबले के बोलों की आवाज़ ऐसे एक मुकाम पर, ये कैसे पॉसिबल है, मैं भी नहीं सोच सकता। तो इतनी मेहनत यंग कलाकार कर रहे हैं, तो इसकी हमें ढारस है कि शास्त्रीय संगीत तो रहेगा और आगे कई जन्म तक चलेगा, और उसको चलाने के लिए युवक कलाकार भी हैं और युवक श्रोता भी बिल्कुल है। इसी से एक जुड़ा हुआ सवाल, क्योंकि तबला ये बचपन से ही आपके साथ एक दोस्त की तरह, एक भाई की तरह साथ रहा है, तो युवाओं के लिए खास तौर पर ऐसे क्या शब्द उन्हें कहना चाहेंगे कि वो भी इस तरह से प्रेरित हो और किसी एक चीज़ को लेकर वो भी मतलब उससे जुड़े रहे हमेशा? क्योंकि आजकल यही देखा गया है कि एक समय एक कुछ पसंद आता है, दूसरी बार उनका टारगेट चेंज होकर कुछ और हो जाता है, तो एक तरफ कॉन्सेंट्रेट कैसे करें? मुझे तो ऐसा लगता है कि हर चीज़ का अनुभव लीजिए, और अनुभव लेने के बाद में जिस चीज़ को आप मानते हैं कि वो आपके दिल से जुड़ी हुई है, फिर उसके ऊपर ध्यान दीजिए, और उससे ये होगा कि इतनी चीज़ों का एक्सपीरियंस, जो रोगन जोश कहना चाहिए, जो निचोड़ है, वो आपको जो ख़ास चीज़ जो आपको भाती है उसमें उसका एक क्या कहते हैं रस पैदा हो सकता है। तो किसी को मना नहीं करना चाहिए कि आप यहाँ जा रहे हो या वहाँ जा रहे हो, वहाँ जा रहे हो। हर चीज़ का आनंद लीजिए, और उसके बाद शांत होकर ध्यान में अपने ये सोचिए कि मुझे इसमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो मैं रात दिन उसके साथ अपनी ज़िंदगी गुजार सकता हूँ या गुजार सकती हूँ। तो इट इज़ फाइन कि आप it's okay to have experiences of all types, and it is good that you have that, because that experience and that interaction that you've had with so many things will help you to be able to single out that that you want to be able to carry on with. तो ये ज़रूरी है। तो I don't feel, मुझे नहीं लगता है कि this is a bad thing कि जल्दी लोग, अभी आजकल आप कॉर्पोरेशंस में ले लीजिए, CEOs दे साइन अप फॉर 3 years और 5 years स्टॉक ऑप्शंस और ये सब, और वो 2-3 साल काम करके ओके हैंडशेक $1 million लिए चले गए किसी दूसरी जगह। पहले ऐसा नहीं था, पहले 25-25 साल 40-40 साल लोग एक ही कंपनी में काम करते थे। सो दैट वातावरण हैज़ चेंज्ड। सो वो जो चेंज आया है, इन अ वे इट्स अ गुड चेंज, एंड देयर इज नो रीज़न व्हाई इन आर्ट and culture this change cannot be used for an advantageous purpose. Absolutely. जाते हुए एक आखिरी सवाल, क्लासिकल एंड बियॉन्ड म्यूजिक हमारा आज बहुत बड़ा भव्य ऐसा इवेंट था, लोकमत के श्रोताओं के लिए एक संदेश, खास तौर पे नागपुर वासियों के लिए, कि हमारे हिंदुस्तान में या कहीं भी किसी भी कंट्री में आप चले जाइए, हम लोगों को एक क्या कहना चाहिए, मार्की नाम से जुड़ना बहुत पसंद है। भाई नंबर 1 कौन है, नंबर 2 कौन है, उस पे हमारा ध्यान ज़्यादा जाता है कि भाई बेस्ट सितार प्लेयर कौन है या बेस्ट तबला प्लेयर कौन है। इतना उसमें हम लीन हो जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि और भी लोग हैं लाइन में, और भी यंग कलाकार हैं जिनको हमें सुनना चाहिए, जिनको हमें सपोर्ट करना चाहिए। तो अब जाकिर हुसैन डजंट मीन दैट ही इज़ द ओनली तबला प्लेयर ऑफ एनी वैल्यू, बहुत हैं,
और अच्छे अच्छे बजाने वाले। मैं आपको आज साफ बता रहा हूँ कि आई एम नॉट द बेस्ट तबला प्लेयर इन द वर्ल्ड, आई एम नॉट, दिस इज अ फैक्ट। आई एम वन ऑफ द गुड तबला प्लेयर्स इन द वर्ल्ड, एंड दैट मीन्स कि मैं लोकमत के सुनने वालों को और कोई भी कला को देखने वालों को और श्रोतागणों को कहूँगा कि बड़े कलाकारों को तो आप सुनने जाते हैं, जाइए, लेकिन जो यंग युवक कलाकार हैं उनको भी सराहिए, उनको सपोर्ट करिए। अगर उनको आपका प्यार मिलेगा तो उनको और अपने दिल में ये ढारस बंधेगी कि मैं और कुछ करूं और आगे बढ़ूं और रियाज करूं। ये बहुत ज़रूरी है। अगर उनको ये आपका साहस बढ़ाने का जो आपका हाथ है, अगर वो प्यार नहीं मिला तो वो मरखप जाएंगे, मर जाएंगे। और जो उनके दिल में ये है कि मैं रियाज करके कुछ बनूं, वो भी मुरझा जाएंगे। तो वैसा नहीं होना चाहिए। तो मैं ये आप सबसे मेरी ये इस्तदा है कि आप लोग किसी तरह से भी युवक कलाकारों को सपोर्ट करें। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया।